हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ओसीएम पेपर के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, सब देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगी आप कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हो एक, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखना, आधी अधूरी नॉलेज क्योंकि बहुत डेंजरस होती है, राइट। जिसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है ना, वो आई बटन पे लिंक है, वो वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। बट ये वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना पढ़ना है और कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा डर इसमें लगता है बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। हम पहले क्वेश्चन वाइज देखेंगे फिर चैप्टर वाइज। देखो, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है। आपको दो दिए रहते हैं एग्जाम में, उसमें से आपको कोई एक करना पड़ता है जो कि आपका 8 मार्क्स के लिए होता है, राइट। और ये क्वेश्चन फिक्स है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 से आएगा ही आएगा, राइट। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 पूरा लर्न कर लो, पूरा। और चैप्टर नंबर 4 और 8 क्यों पूरा लर्न करना है, क्योंकि देखो उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। देखो, बिजनेस सर्विसेज 20 और मार्क्स विद ऑप्शन 27, ये मजाक है क्या, पूरा 27 मार्क्स कवर करता है ये आपका चैप्टर। और मार्केटिंग 15 और विद ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स। इसलिए ओसीएम पेपर के लिए आप पढ़ रहे हो अगर, तो ये चैप्टर दोनों सबसे पहले कंप्लीट करो। सच्ची बता रही, मैंने ये गलती की थी कि मैंने ये मार्केटिंग चैप्टर को बहुत लाइटली ले लिया था। मैंने वो लास्ट मोमेंट पे किया जो कि मेरे को लर्न नहीं हुआ था ठीक से, और पेपर में वही आया था, तो बहुत गड़बड़ हो गई थी मेरे पेपर में। अब देखो, एमसीक्यू का तो आपको कोई टेंशन होता नहीं है, मेरे को सबको पता है, राइट। एमसीक्यू आसपास से या अपने तुक्कों से या तो इतना तो आ ही जाता है कि एमसीक्यू कवर कर ले अपन, राइट। तो उसके 20 मार्क्स तो अपने फिक्स है, मतलब 20 नहीं बोलो तो 15 के आसपास तो मिल ही जाते सबको, अगर पढ़ा होगा चैप्टर तो, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये और ये दोनों क्वेश्चंस के लिए ना अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना इंपॉर्टेंट, उसमें से ये ऑलमोस्ट आ जाते हैं, जस्टिफाई और टर्म एंड कॉन्सेप्ट्स। और देखो, डिस्टिंग्विश और स्टडी द फॉलोइंग केस, ये इतने क्वेश्चन 5-6 है मैं बता रही। ये केस स्टडी ना पूरा बुक से ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और बुक के भी इतने इजी है। आपके जब एग्जाम पास में आएगी ना, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगी केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो वो वीडियो में आपका सब कवर हो जाएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा, देखना। देन क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये ना आपका एकदम मार्क्स बूस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि 12 मार्क्स के लिए पूरा आता है। आपको 4 दिए होते हो, उसमें से आपको 3 करने रहते हैं और 4 मार्क्स ईच। मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन के इम्पोर्टेंट जो है उसके एक्सप्लेन करके वीडियो बनाई है एक, आई बटन पे लिंक आएगी, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला वीडियो देखो, पूरा लर्न करो डिस्टिंग्विश बिटवीन। एक दिन में एक भी करोगे ना तो एग्जाम आने तक ना इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि 12 मार्क्स आपके यहीं पे पक्के हो जाते हैं, ठीक है। और केस स्टडी का तो 6 मार्क्स कहीं नहीं जाते, बहुत इजी आता है ये। और टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में भी आपको 4 से 5 तो आराम से मिल जाएंगे। और आपने एमसीक्यू के पकड़ लो 15, तो समझो ना पेपर इतना इजी आता है सच्ची। अगर आपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो आपको आ ही जाएगा। और देखो, मेन टेंशन होता है ये वाले क्वेश्चंस का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कवर कर लिया कि चैप्टर नंबर 4 और 8 दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, या दूसरे चैप्टर्स में से भी आ सकता है, बट ये दोनों चैप्टर्स में से फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों चैप्टर करना ही करना है। अब देखो, ऐसा मत बोलना कि मैं सिर्फ मैम चैप्टर नंबर 4 कर लूँ और 8 को छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन आएगा ही वैसे एनी 2 में से एनी 1, तो मैं चैप्टर नंबर 4 से जो आएगा वो मैं अटेंड कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है चैप्टर 4 से क्वेश्चन ना आए, दूसरा चैप्टर से आ जाए, पर मैं बता रही कि ये दोनों चैप्टर्स में से दोनों एक चैप्टर में से आएगा ही आएगा, ठीक है। दोनों चैप्टर से एक एक आ सकते हैं, या तो एक चैप्टर का नहीं आएगा एक चैप्टर का आएगा, पर दोनों में से एक ना एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स एकदम लर्न करके रख लो, लिख के। अब आते हैं हमारे ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये 3 के लिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं वो मैं बता रही। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये ना ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर्स में से आता है, चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए होता है। और चलो मैं एक इजी सा टिप बता रही आपको। देखो, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों
कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो बाकी सारे चैप्टर्स में से आपको 8 मार्क्स के लिखने जितना आंसर लर्न करने की जरूरत ही नहीं है ना। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 8 2 चैप्टर्स में कवर हो रहा है तो बाकी के चैप्टर्स के आपको 8 मार्क्स जितने बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने ही क्यों है। देखो जैसे कि प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लोग बोलते हैं इसके वो 6 अलग अलग इंपॉर्टेंस है और बच्चे यही छोड़ देते हैं। ये चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स का है, वो ऐसे मत छोड़ो। देखो वो जो 6 है ना इंपॉर्टेंस, उसके सिर्फ 5 पॉइंट करो, 5 से 6 पॉइंट, क्योंकि आके वो अगर क्वेश्चन नंबर 8 में भी आया तो आपके पास ऑप्शन होगा ना चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 8 से कोई क्वेश्चन अटेंड करने का, तो वो आके अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आंसर इन ब्रीफ में आएगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। और वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स और ये 4 मार्क्स। तो देखो स्मार्ट स्टडी करो, वो प्लानिंग स्टाफिंग में 10 11 पॉइंट्स है हर इसके, तो सारे के सारे पॉइंट्स लर्न ही मत करो, सिंपल। देखो चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 4 और 8 पूरा लर्न कर रहा हूँ मैं बता रही, और फिर दूसरे चैप्टर्स में से सिर्फ 5 मार्क्स जितना लिख सको उतना ही लर्न करना। 5 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 6 पॉइंट लर्न कर लो, काफी है, सारे पॉइंटर्स लर्न मत करना। और स्पेशली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मत छोड़ना प्लीज, ये चैप्टर 12 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज करना चैप्टर, देन मार्केटिंग, देन ये दोनों चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देन आप ये चैप्टर जो है वो ये लास्ट में कर लेना। और इसमें लर्न करने जितना कुछ है भी नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन है बस, यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स याद कर लेना और जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है वो क्वालिटी पॉइंटर्स लर्न कर लेना, अंदर का आप खुद लिख सकते हो। तो ये चैप्टर ना एकदम हलवा है, 5 मार्क्स के लिए वो आखिरी में सॉर्ट करते बैठना। तो हमारे बच्चे ये 3 चैप्टर्स जिसमें से आप अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चैप्टर नंबर 6 को छोड़ सकते हो। अब ये समझो सिर्फ चैप्टर नंबर 6 छोड़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, मतलब वो तो आपकी मर्जी, छोड़ना हो तो छोड़ो वरना हम सब लर्न करके जाओ। चैप्टर नंबर 6 आप छोड़ सकते हो क्योंकि अपना पेपर पूरा ना ऑप्शंस में रहता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ना ज्यादातर चैप्टर 6 से क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 4 अच्छे से किया है तो आपको चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ 3 एनी 2 ही है सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा अच्छे से समझो। और चैप्टर नंबर 6 कैसे दूसरे क्वेश्चंस में ना ज्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और ज्यादा लेंथी है। मतलब हर अलग अलग ग्रुप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट के तरफ, इसके उसके, तो ना बहुत भाजी पाला। और मार्क्स कितने, 7 मार्क्स के ही है। इसलिए देखो आपकी इच्छा हो, मतलब आपसे लर्न ना हो, तो ये चैप्टर आप ऐसे छोड़ सकते हो, बस ऊपर ऊपर पढ़ के जाना कि आपको एमसीक्यूज आ जाए इसके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर इससे चैप्टर से आएगा तो आप ऑप्शन में होगा तो आप दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये चैप्टर्स आपको लगे तो छोड़ देना, वरना ये भी लर्न करके जाओ। अब बचा हमारा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दोनों 7 मार्क्स के लिए आएंगे पेपर में। और देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं ना, आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई दी फॉलोइंग, ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ये सब में ना चैप्टर नंबर 7 से कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 7 ये करना ही करना है, ठीक है। और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस इतना इजी चैप्टर है, सिर्फ आप पढ़ के जाना, आपको सच्ची आ जाएगा। बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, आउटसोर्सिंग बहुत इजी चैप्टर है, ये फटाफट हो जाएगा, देखना। तो हमारे ऑलरेडी सिर्फ 8 चैप्टर है, उसमें से भी आप चैप्टर नंबर 6 छोड़ सकते हो, तो बचे कितने, सिर्फ 7 चैप्टर्स, सिर्फ 7। और उसमें से भी ये दोनों बहुत पांचट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उस देखो ये ना एंड मूवमेंट पे भी करोगे ना तो भी लर्न हो जाएगा, ऐसे है वो चैप्टर्स। तो बचे कितने हमारे 5 चैप्टर,
सिर्फ 5 चैप्टर्स, पूरा 5 चैप्टर पे ना पूरा जोर लगा दो, सच्ची बता रही एग्जाम तक। ओसीएम में 95 के ऊपर आराम से मिलते। मैंने गलती की थी कि मैंने मार्केटिंग चैप्टर पढ़ के नहीं गई थी, मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ा था मार्केटिंग चैप्टर और मेरा पूरा भाजी पाला हो गया पेपर इसके चक्कर में। और देखो, जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आपको कोई बता देगा कि प्लानिंग से ये करके जाओ कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है और कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट। उनको बताने में कुछ जाता है क्या? नहीं ना। अगर आप उन्होंने आपको ये 3 बताया और आपने सिर्फ ये 3 किए और एग्जाम में आ गया ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, क्या करोगे आप? क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। और ये सब ना सिर्फ क्वेश्चंस में हेल्प नहीं आएगा, इसका ना डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है, ठीक है? तो वो आंसर्स करोगे ना, उसके साथ साथ डिस्टिंग्विश भी इजी पड़ जाएगा। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में भी आता ही आता है, इसमें से कोई ना कोई एक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में भी आएंगे। तो देखो, ये चैप्टर्स बिल्कुल भी मत छोड़ो। और जो बोल रहे ना सिर्फ ये करके जाओ, उनका मत सुनो, सबके करो, सिर्फ 5 पॉइंट करो चलेगा, बट करके जाना। और ये याद रखना, बाकी चैप्टर्स में से आंसर्स जो भी लर्न कर रहे हो उसके सिर्फ 5 पॉइंट कर रहे हो ना, तो अगर ये बिजनेस सर्विस और मार्केटिंग ये चैप्टर अच्छे से करना, वरना बाकी सारे चैप्टर्स के भी लर्न करो अच्छे से। वरना समझे मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपने बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया, मार्केटिंग वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया, ये दोनों में से एक चैप्टर के क्वेश्चन आ गया बिजनेस सर्विस में से कि व्हाट इज वेयर हाउसिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, जो भी फंक्शंस है, ठीक है? और आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। और आपने किए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 पॉइंट्स और बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर आपने आधा अधूरा किया है, तो आप दोनों में लटक जाओगे, है ना? इसलिए बोल रही हूँ ये दोनों चैप्टर अच्छे से करना एकदम, तो ही बाकी चैप्टर्स के 5 से 6 पॉइंट करो। और ये चैप्टर नंबर 6 आपकी इच्छा है, ठीक है? मैं सिर्फ एक टिप दे रही हूँ कि ये ऑप्शंस में ज्यादा आता है ये चैप्टर के क्वेश्चंस, और थोड़ा लेंदी है ये चैप्टर, और इसलिए ज्यादा लर्न करने का है इसमें, और मार्क्स सिर्फ 7 है, इसलिए ये छोड़ सकते हो। आई बटन पे हर एक लिंक मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे डील करे और डिस्टिंग्विश बिटवीन के कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, केस स्टडी के मैं बना दूंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में भी बना दूंगी। और ये ना इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ होता नहीं कि ये चैप्टर से ये आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आप जो चैप्टर्स पढ़ो ना उसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है? तो वो आपका ऐसे कवर हो जाता है, उसको स्पेशल टाइम देने की जरूरत है नहीं। और एमसीक्यूज तो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। देखो, जो नहीं समझा ना वो कमेंट्स में अच्छे से पूछना, ठीक है? उल्टा सीधा मत करके जाना, ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं, नहीं, ठीक है? एंड डू लेट मी नो इफ एनी हेल्प यू ऑल वांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।